नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2012 में आ रखा है बोर्ड में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अरे सर कितना डरावना क्वेश्चन दे दिया। अरे बेटा कुछ डरावना नहीं है, बहुत बढ़िया और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या है कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो किया 20 और 21 उसको मिला दिया, मतलब दो क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन कर दिया। देखो दो क्वेश्चन को मिला के उसने एक क्वेश्चन कर दिया। इसको दो तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मेथड 1 देखेंगे, ठीक है, फिर मेथड 2 से लेकर आता हूं। मेथड 1 क्या कह रहा है, देखो सिंपल सा है, इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा। और इधर क्या है, ये भी ऐसे ही है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। ये चीज समझ में आई। देखो अब क्या करेंगे, एज यूजुअल कई बार हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम ले लो। अरे सर एलसीएम कैसे लें, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई और नीचे में पूरे वाला। तो क्या होगा, देखो ध्यान से 1 प्लस साइन थीटा, ये तो ये वाला है। और देखो मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, एलसीएम वाला नीले से लिख रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया, ये एलसीएम वाला है। अब बीच में कैसा साइन है, बीच में है प्लस, यहां पे प्लस साइन है प्लस, तो यहां पे बीच में लगा दिया प्लस। अब देखो ये वाला एलटीजी लिख दिया मैंने अंडर रूट के अंदर, ये रहा क्या लिखा 1 माइनस साइन थीटा। और देखो ये एलसीएम वाला नीले से लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक। अब नीचे क्या आएगा, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम मतलब ये दोनों लिख लो 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट और यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, सारी चीजें क्लियर है, इसलिए अलग अलग पेन से लिखा ताकि आपको समझ में आए। अब देखो इस पूरे को ए मान लूं और इसको भी ए मान लूं, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट तो है ही एज इट इज, और मल्टीप्लाई यहां पे भी देखो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट एज इट इज चल रहा है। और नीचे क्या चल रहा है, देखो ध्यान से a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a का अंडर रूट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, सारी चीजें क्लियर है। अब देखो ध्यान से ऊपर वाला मिटा रहा हूं क्योंकि इतना तो लिख लिया होगा आपने। ये देखो अब देखो ध्यान से, इसको ये अंडर रूट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहा, और इस अंडर रूट की जगह ये लिख सकता हूं 1/2, भाई सिंपल ऐसे लिख लो पावर 1/2। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई रहा, और इसको भी ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, एक इस पर और इधर 1/2। ये चीज समझ में आई। और यहां देखो नीचे क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी से क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन को उधर ले गए तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर ए का अंडर रूट। कोई दिक्कत यहां तक। और हमें पता है कि जब अंडर रूट आ जाए तो इस अंडर रूट की जगह मैं ये लिख सकता हूं, ये यहां से हटा के ये लिख लिया मैंने यहां, और अंडर रूट की जगह ये रहा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, सारी चीजें क्लियर है यार। ये बार बार मल्टीप्लाई हो जा रही है, प्लस का साइन है प्लस का, ठीक है, बार बार गलती हो जा रही है। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया। क्या बचा, ध्यान से देखो क्या बचा है, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या बचा अपोन में कोस ए। ठीक है, अब देखो ये साइन प्लस का ये माइनस का कट गए दोनों, तो क्या बचा 2 अपॉन कोस ए, और इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा बताइए हमें कि 1 2 इंटू सेकेंड, यही हमें प्रूव करना था। अब दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड क्या है, देखो ध्यान से, दूसरा मेथड क्या है ये समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। देखो दूसरा मेथड क्या कह रहा है, दूसरा मेथड कुछ नहीं कह रहा है, इसको रेशनलाइज कर दो, ये घर से आप करना, मैं नहीं करूंगा। इसको भी रेशनलाइज कर दो, इसको भी रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन, ठीक है, और इसको भी कर दो रेशनलाइजेशन, सेम आंसर आएगा। अल्टीमेट वही करना है जो इसके साथ है,
जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया सेम उसी को मिला के लिख दिया। देखो आपको आंसर याद होगा कि नहीं होगा, देखो ध्यान से, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, मैं बताता हूँ क्या था हमारा। और 1 मिनट रुको। तो समझ में आया आपको कैसे करना है? अच्छे से करना, नोट डाउन करना, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बड़ी गर्मी लग रही है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि एसी है नहीं मेरे पास और व्हाइट बोर्ड ही है, तो मेरी अभी स्थिति उतनी सही नहीं है, आपको पता ही है, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से जब पैसा आएगा हमारा चैनल चल जाएगा तो हम भी एसी व्हाइट बोर्ड सब लगा लेंगे, टेंशन ना लो। आपके गुरुजी कभी ना कभी तो हो ही जाएगा सही सब। ठीक है, तो आराम से निश्चिंत होकर पढ़ो। अल्टीमेट देखो आपको पढ़ने का, आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ो, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ो, टैब पे पढ़ो, अल्टीमेट आपको समझ में आना चाहिए। नो मैटर आप किस पे पढ़ रहे हो, आप भले ही स्लेट पे भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अल्टीमेट समझ में आना चाहिए यार। समझने के लिए व्हाइट बोर्ड, स्क्रीन बोर्ड और टच पैड इसकी जरूरत नहीं है। आपकी नॉलेज, आपके फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने अच्छे से आप चीजों को समझ पा रहे हो, उस वो मैटर करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझो, नहीं समझ में आए दोबारा से करना, फिर कोशिश करना समझने की, आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को हमने किया था तो याद होगा, इसका आंसर आया था हमारा करके sec थीटा प्लस tan थीटा, और सेम इसी वे में इसी का आंसर क्या आएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा। इसको अगर रेशनलाइज करोगे तो ये आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, और इसको रेशनलाइज करोगे तो ये आएगा। अब देखो tan से tan कट गया तो यहाँ पे sec थीटा प्लस sec थीटा मिलके क्या हो जाएंगे, 2 sec थीटा। ऐसे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करो, ये दूसरा मेथड है। अपने से कोशिश करना, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत अच्छा और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, 2010 में आया था ये, 4 मार्क्स का। ठीक है, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को देख के ये सोचो कि कह क्या रहा है क्वेश्चन में। देखो ध्यान से देखो कह क्या रहा है, यहाँ देखो, cos स्क्वायर cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू m एंड cos अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल टू n। हमें क्या निकालना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना भाई। स्क्वायर तभी तो होगा जब इसका स्क्वायर करेंगे। इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो लिख देते हैं स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। भाई तभी तो एम स्क्वायर आएगा, एम स्क्वायर हमसे मांग रहा है, एम स्क्वायर तभी तो आएगा जब स्क्वायर करेंगे। तो क्या होगा ये, कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन। अब एम स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखो, 2 को करेंगे तो कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। आ गया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं सर। अब 3 और 4 की वैल्यू इसमें रख देते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एम की जगह क्या आएगा, देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर, पहले यहां देखो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे एम स्क्वायर की और एन स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आया देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, एक ब्रैकेट में। भाई ये m की वैल्यू है, ये n की है, और बाहर में क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत यहां तक? देखो ध्यान से, भाई ये वैल्यू तो m की है ये, और ये वैल्यू जो है ये n की है। अभी दिखाया तो यहाँ पे ये वैल्यू किसको शो कर रही है, n को। ठीक है, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ऊपर वाले में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। मैंने कोस स्क्वायर अल्फा को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और बाहर में इधर है कोस स्क्वायर बीटा तो है बाहर वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, इधर एलसीएम ले लिया मैंने, तो इधर तो ये ऐसे ही रहा, कोस स्क्वायर अल्फा ऐसे ही रहा, यहाँ एलसीएम ले लिया तो ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा
एक ब्रैकेट में, और नीचे में क्या आएगा कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, और बाहर क्या है कोस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ध्यान से देखना, ये पूरा 1 होगा आइडेंटिटी से, भाई ये 1 हो गया, और इस कोस स्क्वायर बीटा से ये कोस स्क्वायर बीटा कट गया, तो अल्टीमेट आंसर क्या बचा हमारे पास, कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब ये देखो ध्यान से, ये वैल्यू किसकी है, इक्वेशन 4 से ये वैल्यू किसकी है, एन स्क्वायर की। आ गई बेटा, और यही हमें प्रूफ करना है। तो हम देखो आरएचएस लेके चले, वो एलएचएस लेके चले, और किसके इक्वल कर दिया, एन एलएचएस के। आया समझ में? देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, 2010 में आया था, 4 मार्क्स का, काफी टाइम से आया नहीं है, लास्ट टाइम इस तरह बोर्ड हो रहा है, तो हो सकता है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे कहीं ना कहीं से, और नहीं भी दिखाई दे तो क्वेश्चन को करने का तरीका देखो ना यार, कितना बढ़िया है। कंसेप्ट सीखोगे ऐसे क्वेश्चन से। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि हमेशा बढ़िया क्वेश्चन क्या करो जिससे आप कंसेप्ट सीखो, उन्हीं में से एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेम उसी कैटेगरी का जैसे इससे पहले वाला किया। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। करेंगे कैसे, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू p, इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया p। शो दैट q p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। मतलब क्या करना है हमें, q तो एज इट इज रखना है, p का स्क्वायर करना है और उसमें से -1 करना है, इसको लेके चलेंगे और इसके इक्वल ला देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें से, टेकिंग LHS ले लिया, देखो LHS ले लिया, टेकिंग LHS, तो क्या लिया हमने Q और यहाँ पे क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। अब देखो Q की वैल्यू एज इट इज पुट कर देंगे इक्वेशन 2 से, क्या है sec थीटा प्लस कोसेक थीटा, एक साथ आ गया। अब ब्रैकेट में p स्क्वायर क्या है, मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, sec थीटा प्लस कोसेक थीटा एज इट इज रहा। अब इसको खोल देंगे, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, तो क्या होगा ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, इस पूरे की जगह मैं फिर से 1 लिख सकता हूं, भाई आइडेंटिटी होती है, कितनी बार तो बता चुका हूं। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा एक तरफ आ गया ये, और इधर से क्या आएगा, देखो ध्यान से 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छे से क्लियर है? अब देखो ये कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें क्या चाहिए, 2 इंटू पी, मतलब 2 टाइम पी का वो करना है। ठीक है, तो देखो 2 तो आ गया, कोस थीटा और साइन थीटा भी आ गए। अब किसी तरह से इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे, देखो ध्यान से, नोट डाउन करो, इतना इरेज कर देता हूं तब तक। नोट डाउन करो, देखो इसको, अब आंसर को देखो आप, हमें क्या चाहिए 2 इंटू पी, मतलब 2 इंटू कोस थीटा साइन थीटा, मतलब इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने का क्या तरीका है भाई, हमें पता है सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ये लिख दिया, प्लस कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और इधर तो क्या चल रहा है हमारे पास 2 कोस थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही चाहिए था ना। अब देखना ध्यान से, वह हो गया, इतना आपने कर लिया तो हो गया। अब देखो ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और अपॉन में क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा, ये समझ में आया? अब यहां से क्या बच रहा है, इंटू 2 कोस थीटा साइन थीटा। देखो ध्यान से, इस पूरे से ये पूरा कट गया, मल्टीप्लाई में कट जाएगा, 2 को अंदर भेज दो या 2 को ऐसे ही रखो, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और 2 ये रहा, और ये वैल्यू किसको शो कर रही है, ये वैल्यू देखो ध्यान से, ये वैल्यू किसको शो कर रही है, इज इक्वल टू पी। आ गया?
यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। आइए देखो कितना आसान आसान से क्वेश्चन है। देखिए 3 4 4 मार्क्स से पूछ सकते हैं, क्यों? बस थोड़े सोचने हैं, कैलकुलेटिव है और दिमाग लगा के करना है, ठीक है? अच्छे से समझो, नोट डाउन करो। क्वेश्चन समझ में आया? LHS लेके चले थे, RHS की इक्वल आ गया, दोनों बराबर आ गए, यही हमसे प्रूव कराना था। आया समझ में? नोट डाउन करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये भी सारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2009 में 4 मार्क्स आया हुआ है, बहुत ही दमदार, बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन। एक बार को समझ में नहीं आएगा कि करें क्या। देखो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करो। क्या दिया हुआ है? इफ tan a प्लस sin a इक्वल टू m एंड tan a माइनस sin a इक्वल टू m। हमें आंसर में क्या निकालना है? ये देखो आंसर में हमें क्या निकालना है, यहाँ तक समझ आया? मतलब हमें m का स्क्वायर चाहिए और उसमें से n स्क्वायर को माइनस करेंगे और 4 अंडर रूट के अंदर mn। मतलब कैसे करेंगे? देखो स्क्वायरिंग कर दो। क्यों? कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे m का स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायरिंग कर दो। तो इसको नाम दे दो 1, उसको नाम दे दो 2। तो क्या लिख रहा हूं मैं? ध्यान से देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो पहले 1 को करते हैं, तो क्या लिखेंगे? tan a प्लस sin a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या होगा? ये tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 tan a sin a 2 tan a sin a इज इक्वल टू m स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब देखो ध्यान से, ये ऐसे ही रहा। चलो इसको इतना ही रखते हैं। क्यों इतना रखते हैं अभी बताता हूं। अब इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन 2 का, ठीक है? इक्वेशन 2 क्या है हमारा? tan a माइनस sin a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। यहां से क्या होगा? देखो ध्यान से, tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2 tan a sin a, ठीक है? आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पर? इज इक्वल टू n स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये हो गई इक्वेशन 3 और ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो कैसे लिखेंगे? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है? तो इस राइट हैंड में से राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड, तो क्या लिखेंगे हम? tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 tan a sin a। ये तो पूरा इसका आ गया, ठीक है? पहले वाले का यहां तक आ गया समझ में? अब माइनस करेंगे, माइनस में वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है? ब्रैकेट लगा के देखो ध्यान से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या हो गया ये आपके? tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2 tan a sin a। कोई दिक्कत यहां तक? और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ये लाइन, अब इस माइनस को मैं अंदर भेज दूंगा, तो ध्यान से देखना, ये मेरा माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अंदर गया। देखो ध्यान से, है ना? और फिर ये यहां पे देखो, ये माइनस को भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो मैं इनके साइन बदल रहा हूं क्योंकि थोड़ा, तो ये माइनस हो गया मेरा और ये भी प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो कुछ क्या कट रहा है, इस tan से ये tan कट गया क्योंकि प्लस माइनस है, इससे ये कट गया, तो क्या बचा? ध्यान से देखो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या बचा मेरे पास? 4 tan a sin a इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है? मतलब इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अच्छे से समझ में आया? अब मुझे ये निकालना है 4 अंडर रूट, देखो ध्यान से, अब मुझे क्या निकालना है? 4 अंडर रूट mn। तो देखो कैसे करेंगे, इसको याद रखना, ये क्या आया मेरा? 4, ठीक है? ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या निकालना है? 4 अंडर रूट mn,
ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 तो ये रहा, अंडर रूट के अंदर देखो m की वैल्यू रख दो, कितनी है 10a प्लस साइन ए, और n की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो मल्टीप्लाई में 10a माइनस साइन ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब देखो ध्यान से 4, ये क्या बन गया मेरा a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ये 10 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आया? एक एक स्टेप क्लियर है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या लाना है 4 10 ए साइन ए, इसको फर्दर ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 10 ए को मैं ये लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब फिर इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? इसको नाम दे दो, क्यों? क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको हटा दो, ठीक है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो ध्यान से, यहां पे 4 ऐसे ही रहा, हमें क्या लाना है साइन स्क्वायर में और कोस में अपॉन में कोस चाहिए। तो देखो ध्यान से, इस 10 को मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। अब फर्दर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, क्यों लिखा मैंने ऐसा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमें क्या चाहिए ऊपर में साइन स्क्वायर है और अंडर रूट है, मतलब अंडर रूट से स्क्वायर में ये बाहर निकालना है, मतलब साइन की पावर में 4 करना पड़ेगा, तभी तो 2 बाहर आएगी भाई, अंडर रूट लगाया ना। और नीचे क्या चाहिए कोस स्क्वायर है, तो नीचे वाला तो मिल गया, ऊपर वाला देखो कैसे करेंगे। अब इसको मैं यहां पे देखो ध्यान से, इसको मैं 4 को ऐसे ही रखा मैंने, इन दोनों में से साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, यहां से देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए को मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और अपॉन में क्या आएगा कोस स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को आइडेंटिटी से, इस वाली आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, या थीटा ए की बात है, इससे ये लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए की जगह ये लिख दूं, आगे देखो साइन की पावर 4, इसलिए इतना ये किया मैंने। अपॉन में क्या हो जाएगा ये साइन की पावर 2। अब देखो हमें पता है स्क्वायर में से एक बाहर आ जाता है, तो यह चलो पूरा लिख लो यार, साइन की पावर 4a अपॉन कोस स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको फर्दर ये ऐसे ही रहा, इसको मैं ये लिख सकता हूं, देखो इसको हटा के इसको मैं ये लिख सकता हूं साइन की पावर 4a की पावर 1/2, और यहां से क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर a की पावर 1/2। भाई रूट हटता है तो वो लगता है क्या बोलते हैं 1/2 आता है, तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया और इससे ये कट गया 2 टाइम में, तो आ गया हमारा 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, मतलब ये दोनों बराबर आ गए हमारे, और यही हमें प्रूफ करना था। मतलब ये किसके बराबर आ गया, अंडर रूट किसके बराबर चल रहा था ये, इक्वल टू 4 अंडर रूट mn। तो यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 4 अंडर रूट mn। तो इक्वेशन 5 और 6 से, 5 और 6 से देखो दोनों बराबर आ गए, दोनों के LHS बराबर हो गए, तो इक्वेशन 5 एंड 6 से वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 we can say m square minus n square equal to 4 under root mn। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत दमदार, बहुत प्यारा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2009 के बाद दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, आ सकता है। क्यों? अगर आ गया तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आएंगे, क्योंकि ये लेंथ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, आपको पूरा सोल्व करना है। एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट क्लियर हुए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है यार। वीडियो देखते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, आपके लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, अच्छे से करो। कोई डाउट हो तो पूछो, नोट डाउन करो।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2011 में 3 मार्क्स का आया होगा। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे पहले क्वेश्चन को कि क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी एट 90 डिग्री। ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ट्रायंगल ए। अब देखो बी पे 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे बी लिख दो। अब ए यहां से ले लो या यहां से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहां से ले लेता हूं। ये ए और ये सी, ये 90 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और हाइपोटेनियस जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये भी बात पता है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन सी और 1 प्लस कोस सी, मतलब यहां से एंगल निकालना है ये। तो मैंने एंगल क्या ले लिया, थीटा। अब देखो ये इसको एंगल ले लिया तो थीटा से लगता हुआ हमारा क्या हो जाएगा, बेस। ये बेस हो जाएगा और थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें दिया क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, BC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। देखो BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना, और क्या दिया हुआ है, AC माइनस AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, AC इक्वल टू 1 प्लस AB, ठीक है। अब देखो AC में से AB माइनस हो रहा है, मतलब AC हमारा बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। और नॉर्मल भी देखो तो AC हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड। तो यहां पे आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर AB को x माने कि AC को x माने। तो हमें किसको x मानना है, देखो हमें AB को x मानना है। क्यों, क्योंकि अगर हम AC को x मानेंगे तो फिर यहां पे AB को अलग मानना पड़ेगा। अगर हम AB को x मानेंगे तो AB AC के साथ ऐड हो रहा है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, लेट्स AB इक्वल टू x। तो AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू x प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत, सारी चीजें क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस। स्पेलिंग देख लेना यार, पाइथागोरस की कहीं मिस्टेक हो जाए तो। पाइथागोरस में क्या होता है हमारा, देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, सारी चीजें क्लियर है। देख लेता हूं वीडियो में आ भी रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां देखो ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं मैं। AB को मैंने, AC को मैंने क्या माना है, x। तो मतलब यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और AB को कितना माना है, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस BC कितना है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। तो यहां पे देखो इसका स्क्वायर खोल दो तो क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। और यहां से देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे ये x है, कट गए भाई, सीधी सी बात है, कट जाएंगे अगर बगल में हो तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 1। इस 1 को उधर ले गया तो यहाँ से 2x कितना आ गया, 24। और ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू 24/2, मतलब कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और x हमने किसको माना था, AB को, मतलब AB हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC कितना हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा, देखो 12 प्लस 1 मतलब 13 सेंटीमीटर। ये चीज पता चल गई है मैं कि भाई हमारा ये कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या निकालना है, 1 प्लस साइन सी, ध्यान से देखो, और क्या निकालना है, 1 प्लस कोस सी। अब देखो ना ध्यान से, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, ठीक, यहाँ पे मिस्टेक इसलिए नहीं करना वरना यहाँ पे गलती कर दोगे आप लोग। क्या गलती करोगे बताता हूँ। 1 प्लस साइन सी क्या होता है हमारा भाई, P अपॉन B और P अपॉन H, और कोस सी क्या होता है हमारा, 1 प्लस B अपॉन H, ठीक है। अब यहां पे एलसीएम ले लूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, H प्लस P अपॉन H, अपॉन में क्या आएगा, H प्लस B अपॉन में H। एलसीएम भी ले लिया साथ के साथ। अब देखो क्या करूंगा, इससे ये कट गया, अब मेरा क्या बना, ओवरऑल क्या आ गया, H प्लस P अपॉन H प्लस B। अब बस कुछ नहीं करना है, H की वैल्यू रख दो। H कितना है हमारा 30 प्लस P कितना है, P देखो हमारा 12, और यहां पे कितना है, H कितना है वही 30, और B कितना है 5, तो कितना आ जाएगा ये 25 अपॉन 18 से। ये आंसर आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यही निकालना था। क्वेश्चन समझ में आया, बेसिक क्वेश्चन है, 2011 में 3 मार्क्स का पूछा हुआ है।
नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखो, ठीक है। नोट डाउन करो इतना, तब तक अगला करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, आप ही के लिए बनाया जा रहा है इतनी मेहनत से, ठीक है। अगला करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और करेंगे कैसे। क्या लिखा है, साइन थीटा दिया हुआ है और हमें निकालना है कोस थीटा और टेन थीटा। हमें पता है कि भाई कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, और टेन थीटा क्या होता है, हमें टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई हमें पी भी चाहिए, बी भी चाहिए, एच भी चाहिए, मतलब सब चीज चाहिए तभी तो जाके होगा। अब वो होगा कैसे, देखो हमें कैसे दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा कितना दिया हुआ है, सी अपॉन अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है हमारा पी अपॉन एच, ठीक है। मतलब हमारा पी कितना है, सी, और एच कितना है ये, ठीक है। अब ट्रायंगल बना लेंगे, देखो ये ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल का, मान लो ए बी सी दे दिया, ठीक है। ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ लिख लिया मैंने बी पे 90 डिग्री बना दिया। अब मेरे पास पी कितना है भाई, अगर मैं थीटा यहाँ लेता हूँ, ये थीटा ले लिया तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, सी। पी, अब एक काम करो आप पी क्यू आर लिख लो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, पी क्यू आर, वरना फिर दो दो सी हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कौन सा सी क्या है। भाई ये परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है, सी, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो किसी तरीके से मैं बेस निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। भाई बेस मुझे पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, एज यूजुअल जैसे करते आ रहे हैं कि भाई इन ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, हम जानते हैं भाई पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पे देखो, पी आर का स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ई का स्क्वायर, और प्लस यहां से कितना आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हाइपोटेनियस पता है हमारा कितना है, अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू कितना है हमारे पास, सी स्क्वायर, मतलब सी का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, सारी चीजें क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक। तो अब देखो ध्यान से, ये मिटा दी, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अब हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर है और रूट है तो इसको ये लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 1/2 की पावर 2। ये चीज पता है क्योंकि भाई ये रूट हटता है तो 1/2 होता है, और उधर से कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई, मतलब ये कट गया तो क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस सी से ये सी कट गया तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट या इस 2 से डायरेक्ट ये काट दो तो क्यू आर हमारा कितना आ गया, क्यू आर इक्वल टू डी आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, देखो वापस से अपने ट्रायंगल पे आ जाते हैं, जो मिटाया था उसी को फिर से बना लेते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा पी क्यू आर, यहाँ पे पी लिया था, ये क्यू लिया था और ये आर लिया था, यहाँ पे 90 है, ठीक है। थीटा मैंने यहाँ से लिया था तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है सी, और ये कितना आया था अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये कितना आया हमारे पास, ये आया है हमारा डी, ठीक है। हमसे क्या निकालना है, कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है हमें पता है भाई कि बी अपॉन एच। तो बी कितना है हमारे पास, डी, और एच कितना है हमारे अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। पी कितना है हमारे पास, देखो परपेंडिकुलर कितना है, सी, और बेस कितना है, डी। यही दोनों हमसे पूछा है। आई बात समझ में, देखो कितने बढ़िया बढ़िया आसान आसान से क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के हैं। बस आपके बेसिक्स फंडामेंटल चेक किए हैं कि आप कितने अच्छे से चीजों को अप्लाई कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आया। नोट डाउन करो और क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया गया है। 2013 में 3 मार्क्स आया। देखो बोर्ड कोई हाई फाई और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, आपके फंडामेंटल चेक करता है, और आपके फंडामेंटल जितने अच्छे होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही बेटर आप कर पाओगे। आई बात समझ में, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करो।
मतलब 50-60 क्वेश्चन करो और उन्हीं क्वेश्चन को 4-5 बार करो। ये नहीं कि एक बार कर लिया और आप खुश हो गए कि अरे मैथ आ गई, एक बार करके कभी मैथ नहीं आई। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, अगला करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्या कह रहा है, सिमिलर उसी की तरह है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। इन द गिवन फिगर क्या लिखा है, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। तो राइट एंगल कहां पे बना हुआ है, क्यू पे, ये बना लिया हमने क्यू पे, ठीक है। ये हमारा देखो क्यू पे दे दिया राइट एंगल, और इसको पी दे दो और इसको आर दे दो, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और वही एज लॉजिक 90 के सामने हाइपोटेनियस। हमें क्या पूछा है, आर, एंगल आर, देखो साइन आर और कोस आर। अगर मैं यहां पे थीटा लेता हूं तो अब देखो ये थीटा के सामने ये मेरा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, और थीटा से लगता हुआ ये क्या हो जाएगा मेरा 20, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, मैंने जान के यहाँ पे एंगल आ लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं चाहता तो यहाँ पे भी ले लेता, तो ये बेस हो जाता और ये परपेंडिकुलर, मैंने जान के लिया ताकि आपको कुछ सिखाना चाहूँ। अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमें क्यू आर दिया हुआ है। क्यू आर कितना है, क्यू आर है हमारा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्यू आर कहाँ है हमारा, क्यू आर मतलब ये दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखो पी आर में से पी क्यू माइनस हो रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि भाई पी आर बढ़ रहा है, और सिंपल सा ऐसे भी पता चल रहा है हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी साइड होती है। दोनों तरीके से क्लियर है, कैसे भी करो। तो यहां से अगर मैं पी क्यू को x मान लूं, x सेंटीमीटर, तो पी आर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, पी आर इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। तो यहां से क्या कितना आ जाएगा, पी आर इक्वल टू 1 प्लस x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब यहां देखो, अब मैं वापस से इस ट्रायंगल पे आ जाता हूं, किस पे, यहां पे देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल क्या आ गया, इन ट्रायंगल क्या लगा देते हैं, पी पी क्यू आर, अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस क्या हो जाएगा हमारा, देखो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एच स्क्वायर हो गया, और पी क्यू क्या हो गया, देखो ध्यान से, पी क्यू को क्या लिखा है मैंने, परपेंडिकुलर, मतलब ये पी स्क्वायर हो गया और ये पी स्क्वायर हो गया। पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर है हमारा 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारे पास है, पी क्यू ये रहा एक्स प्लस ये कितना है 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर प्लस 2x, भाई a प्लस b का होल स्क्वायर। एग्जाम में ये लिख के दिखाना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 81। अब देखो वही चीज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो कट गए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 81, 1 को उधर ले गया मैं, तो ये -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 80, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, 80 डिवाइड बाई 2 मतलब 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा जो ये है, ये तो है मेरा हाइपोटेनियस कितना है 41, ये कितना हो गया 41 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में भाई, निकल गया ना। देखो x को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू कितना आया 40, तो कितना आ गया ये 41 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, देखेंगे हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन आर प्लस हमसे क्या पूछा गया है, साइन आर प्लस कोस आर। साइन आर को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है हमारा p अपॉन एच, प्लस कोस आर कितना होता है हमारा b अपॉन एच। कोई दिक्कत, अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये लिख सकता हूं p प्लस b अपॉन एच। तो देखो p कितना है हमारे पास, p हमारा है ये रहा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 40, प्लस b कितना है हमारा 9, और h कितना है हमारा 41, तो कितना हो जाएगा ये 49 अपॉन 41, आंसर यही पूछा है हमसे। आई बात समझ में, अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, मैं बता देता हूं कौन सा है, ये रहा देखो,
एनसीईआरटी में आपका है एग्जाम्पल नंबर, कहाँ गया, यहाँ पर है, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 180, सेम यही क्वेश्चन है। क्या कहा मैंने, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 180, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। उसको अपने से ट्राई करना जितना हो सके, ना आए तो दोबारा से वीडियो देखना, समझने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है, फिर करते हैं आगे, ठीक है। नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे से सीख भी रहे होंगे, वीडियो को बराबर देख रहे होंगे और नए नए कंसेप्ट सीख रहे होंगे। उसी कंटिन्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 2014 में 4 मार्क्स आया, करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। पहली बार में क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा कि करें कैसे, स्टार्ट क्या ले। देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज हुआ है। कौन सी आइडेंटिटी का, ये देखो, आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और यहां से क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल ये फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब मैंने क्यों किया ऐसा, ध्यान से देखो, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। तो मेरे पास इसकी वैल्यू है, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, m लिख सकता हूं। तो m इंटू ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/m। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो करेंगे कैसे। हमें पता है कि भाई कोस थीटा जो होता है वो हमारा होता है b/h, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का, यही तरीका है कि भाई कोस थीटा क्या होता है, b/h। मतलब किसी तरीके से मुझे b और h निकालना है। b और h तभी निकलेगा जब हमें ट्रायंगल पता होगा, ट्रायंगल की 2 साइड पता होगी, भाई 2 साइड पता होगी तभी तो तीसरी साइड निकलेगी। तो ये बना लिया हमने, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये याद रखना, ठीक है। आपको पता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, 9th में नहीं, ये 10th में ही पढ़ा होगा, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी का एप्लीकेशन है इसमें, ठीक है। क्या करेंगे, देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं। यहां से देखो, अब मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, यहां देखो, यहां पे कोसेक है, यहां पे कोसेक है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। कट जाएंगे तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बटेगा तो मैं ट्रायंगल बना के भाई वैल्यू निकालूंगा और कंप्लीट कर दूंगा। तो क्या करूंगा, मैं इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एक साथ, प्लस इसको इसके साथ, मतलब LHS के साथ और RHS के साथ, ठीक है। ये आ गया, और इधर क्या आएगा, देखो ध्यान से, m प्लस 1/m। ये चीजें समझ में आई अच्छे से, बिल्कुल सर। अब देखो ध्यान से, यहां देखो, इससे ये कट गया, क्यों कट गया सर, एक प्लस में एक माइनस में, तो 1 + 1 कितना हो जाएंगे, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू, और इसका देखो कुछ नहीं है इसके नीचे, तो एलसीएम ले लिया, ये इधर ये इधर, तो क्या हो जाएगा, m² + 1, और इधर क्या बचा, m। तो यहां से कोसेक थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, कोसेक थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m। यहां तक कोई दिक्कत। अब हमें पता है कि सर कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा क्या होता है, p/h, मतलब ये क्या आ जाएगा, h/p, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब ट्रायंगल बना लो, देखो ये ट्रायंगल बना लिया मैंने, और ट्रायंगल में यहां पे थीटा ले लिया, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे दिया PQR, ठीक है, और Q के सामने मैंने बना दिया 90 डिग्री। अब मुझे क्या क्या दिया हुआ है, h कितना है मेरे पास, m² + 1, और ये कितना है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये कितना है हमारा 2m, ठीक है। ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाता, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है, यहां देखो, इन ट्रायंगल PQR अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है।
पाइथागोरस लगा दिया। अब देखो ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच कितना है हमारा, पी आर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पी कितना है हमारा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये कितना है हमारा, क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्यू आर हमें निकालना है, पी पता है हमें कितना है भाई, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है हमारे पास, 2m स्क्वायर, और ये हमें तो निकालना ही है, आर क्यू या क्यू आर एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या होगा, m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस यहां से कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मैंने ये लिख लिया m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस, और यहां से क्या आएगा माइनस का 2m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसको मैंने इसको सिर्फ इसको मैंने a मान लिया, तो a स्क्वायर और इसको मान लिया b, मतलब इसका भी स्क्वायर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ा, b स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। तो किसका फार्मूला बन गया ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर से क्या आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, दोनों साइड स्क्वायर है तो कट गए, तो हमारा क्यू आर क्या आ गया, सीधा सा हमारा क्यू आर क्या आ गया एम स्क्वायर माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है कोस थीटा, हमें पता है कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। बी कितना है हमारे पास, यहाँ देखो एम स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना है एच एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आगे जो प्रूफ करना था सिंपल है ना, देखो कुछ करना नहीं था, आपको बस ये याद रखना था आइडेंटिटी का एप्लीकेशन क्या है। और एक चीज याद रखना, जब भी ये ट्रायंगल दिया है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, जब भी ये और ये दिया हो तो तीसरी साइड ये होगी, या ये दिया हो तो तीसरी साइड ये होगी, या ये और ये दिया हो तो तीसरी साइड ये होगी। हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड रूल है, इस पर सीबीएसई ने कई बार इसी तरह को स्टैंडर्ड रूल देके कई क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन ये, एक और क्वेश्चन करता है इसी के जैसा, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, मिटा दूंगी, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अब कोसेक और टेन आ गया, सेम इसमें भी वही सेम लॉजिक लगेगा, सेम उसी की तरह होगा। आइडेंटिटीज का इस्तेमाल देखो कैसे करेंगे, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे, हमें आइडेंटिटी पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसी को फर्दर आगे ऐसे लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ये खुद लिख दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है मुझे, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ m, तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो m और इंटू ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/m। यहाँ तक समझ में आया, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से 1 और 2 मिल गया, दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों सर ऐड क्यों कर रहे हो, आप माइनस भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ 10 बचेगा, फिर आप माइनस भी कर दो 10 की वैल्यू आ जाएगी। ऐड इसलिए कर रहा हूं ताकि 10 से 10 कट जाए और सेक बचे, क्योंकि यहाँ पे 10 प्लस में ये माइनस में है, आप माइनस भी कर सकते हो। तो क्या लिखूंगा मैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो आर एलएचएस की तरह सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और यहां से क्या आएगा प्लस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इधर से क्या बचेगा m प्लस 1/m, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कट गया, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, देखो ध्यान से
सेक और सेक मिलके कितना हो जाएंगे, 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, वहां से क्या आएगा देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के एलसीएम, ये इधर ये इधर, तो क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m। तो यहाँ से सेक थीटा कितना आ गया, सेक थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। अब हमें पता है सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा सर होता है हमारा बी बाई एच और बी एच अपॉन बी, ठीक है। कोस का उल्टा होता है ना, तो कोस क्या होता है, कोस हमारा होता है एच अपॉन बी, तो ये कितना हो जाएगा बी अपॉन एच। अब देखो एच और बी पता चल रहा है, ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल हो गया, ए बी सी नाम दे दो, ए बी सी। थीटा यहां से ले लिया, ये रेफरेंस एंगल ले लिया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा से लगता हुआ बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, m स्क्वायर प्लस 1, और बेस कितना है हमारे पास 2m, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, देखो ध्यान से, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एग्जाम में भी आप ऐसे ही करके दिखाना, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो क्या होगा ये m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो निकालना ही है, ए बी ऐसे ही रहा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, m स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2m इंटू 2m। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, क्लियर है सारी चीजें। अब देखो ध्यान से, इसको भी निकाल लेते हैं, हमें जो लाना है साइन थीटा निकालना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ फिर से m स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई नहीं की, क्यों नहीं की अभी बताता हूँ आपको। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 1, और इधर इसको मैं इधर ले आया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4m स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्यों किया मैंने ऐसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर ले आया। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है m स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस, अब देखो 2 में से 4 गए तो माइनस का बचेगा ना, माइनस का 2 इंटू 1 इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, इसको मैंने ए मान लिया और इसको ये, और ये बी हो गया और ये बी हो गया, और यहाँ पे ये फिर ए और ये फिर बी। क्या फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब क्या लिख सकता हूं, एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये चीज समझ में आई, कितने लोगों को समझ में आई ये चीज, भाई देखो ना, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह कितना है m और बी की जगह कितना है 1, तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा लौट के, अब इससे ये कट गया, तो मेरे पास अल्टीमेट ये क्या आ गया मेरे पास एम स्क्वायर माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन, ये पी कितना है हमारे पास, देखो पी कितना है हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1, और एच कितना है एम स्क्वायर प्लस 1। यही प्रूफ करना था, आई बात समझ में, यही हमें प्रूफ करना था। देखो तो क्वेश्चन शानदार है, इस आइडेंटिटी पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक बार कोई एग्जाम में आ जाए तो हवा भी ना लगे कि स्टार्टिंग कहाँ से, कंफ्यूज रहोगे, कुछ करते रहोगे जो आंसर नहीं आएगा। अच्छे से देखो वीडियो को, समझो कैसे कैसे क्या क्या कह रहा है, एक एक स्टेप क्लियर है। मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊं, कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखना और बढ़ना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो मैं आपको क्वेश्चन कॉपी पे सोल्व करके उसके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है। आप बस कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नाम और मैसेज कर देना। नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू आर साइन ए कोस सी, y इक्वल टू आर साइन ए साइन सी और z इक्वल टू आर कोस ए, प्रूव दैट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंगल पावर, और हमें क्या चाहिए, डबल पावर। तो क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होगी भाई, सिंपल सी बात है, पावर डबल कभी कब आएगी, देखो भाई x है तो x डबल कब होगा, या तो वो x स्क्वायर उसकी मल्टीप्लाई कर दो या x का स्क्वायर कर दो, दोनों एक ही बात है। तो इसको करना कैसे है, ध्यान से देखेंगे। पावर चाहिए तो मतलब क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंड ऐड देम। मतलब क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। आई बात समझ में। तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर और आर इसका पूरे का देखो मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, ये आर का भी स्क्वायर होगा, इसको ऐसे लिख दिया वरना तुम गड़बड़ करोगे। यहाँ आर साइन ए कोस सी का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही हो गया। अब यहां देखो ये बाहर स्क्वायर है, मतलब ये तीनों को मिलेगा, तीनों का मतलब ये आर का भी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर ए होगा और कोस स्क्वायर सी होगा, तीनों का स्क्वायर होगा। सिमिलर वे में y को करेंगे तो y का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आर साइन ए साइन सी का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको, देखो ध्यान से, तो y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी, और तीसरा देखो z का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखा है, आर कोस ए का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख लेंगे, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत, तीनों चीज आ गई। अब क्या करेंगे, तीनों में ध्यान से देखेंगे, एलएचएस एलएचएस के साथ ऐड कर देंगे और आरएचएस आरएचएस के साथ। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो आर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर सी प्लस इधर से क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी प्लस यहां से क्या आएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, बस स्क्वायर का खेल है और कुछ नहीं। क्वेश्चन इतना देखने में लेंथी लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब यहाँ देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर। ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ये तो एज इट रहा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से देखो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, ठीक है। क्या बचेगा, कोस स्क्वायर सी प्लस यहां से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर सी प्लस ये एज इट लिखा मैंने, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, सारी चीजें क्लियर है। अब देखो इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है भाई, आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या बचा मेरे पास, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस इसकी जगह 1 आ गया और ये एज इट रहा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से, पूरे में से फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आई दिक्कत समझ में, कोई दिक्कत यहां तक। अब इस पूरी की वैल्यू फिर कितनी होती है, इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था। आया समझ में क्वेश्चन कैसे होगा, देखने में ये ड्रामा लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप करो तो आसान लगेगा। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो, देखो, समझो कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कैसे करना है। कुछ करना थोड़ी ना भाई, स्क्वायर दिया है, सिंपल सा स्क्वायर कर दो, सबका आंसर आ गया, सीधी सी बात है, वही तो किया है, कुछ अलग से थोड़ी ना किया है। बस क्वेश्चन क्या है,
देखने में डरावने लग रहा है, आप लोग डर गए कि अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये वो है नहीं, डरा मत क्या करो। मैंने कहा ना कि मैथ से जब तक डरोगे तब तक मैथ आपको डराएगी, जिस दिन करना स्टार्ट कर दोगे मैथ आपको ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन करो, अगला करते हैं।